और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। किश्तवाड़ और बारामूला में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। किश्तवाड़ में कल एनकाउंटर के दौरान आपको बता दें 2 जवान शहीद हुए थे। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ड्रोन में एक घायल आतंकी भी नजर आया है। सेना का ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी है। पिछले कई दिनों से आतंकियों की नापाक हरकत देखने को मिल रही थी। अब जवाबी कार्रवाई में देखिए किस तरह से सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। किश्तवाड़ और बारामूला ये 2 जगह है जहां पर आतंकियों के साथ यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। अभी तक जो खबर सामने आई है इसमें देश के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 घायल हुए हैं, लेकिन जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे, बारामूला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, और दूसरी तस्वीर ड्रोन के जरिए घायल आतंकी वहां पे नजर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आतंकियों की एक बड़ी साजिश को देश के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने वहां पे नाकाम कर दिया। पिछले कई दिनों से हम देखें जम्मू का एरिया है, विधानसभा चुनाव भी होने तारीखों की घोषणा कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। उसके बावजूद आतंकियों की कोशिश यही है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अशांति बनाई जाए। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ का। आसिफ, एक तरफ हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, दूसरी तरफ आतंकियों की नापाक हरकत भी देखने को मिल रही है। यह तस्वीर जो सामने आई है ड्रोन से, इस तस्वीर के बारे में बताएं। आतंकी दिख रहा है, साफ तौर से घायल दिख रहा है। आसिफ। जी बिल्कुल रवि, यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर पूरी तरह से जो चुनावी माहौल है वो नजर आ रहा है। और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में पहुंच रहे हैं, जहां वो एक बड़ी जो चुनावी सभा है उसको संबोधित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खुफिया एजेंसीज द्वारा इनपुट्स आ रही थी कि आतंकी यहाँ चुनाव के मौके पर किसी तरह के कोई हमले की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बल सतर्क हो गए, हाई अलर्ट पर है और लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसी के चलते कल यहां कश्मीर घाटी के क्रीरी बारामूला इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिस सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन देर रात यहां पर शुरू किया। और इसी दौरान यहां एक स्कूल में छुपे आतंकियों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और ये मुठभेड़ शुरू हो गई। पूरी रात भर ऑपरेशन चला और अभी तक इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई जो फोर्सेस के ड्रोन कैमरा में कैद हुई। उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से एक घायल आतंकी खुद को फोर्सेस से बचाने के लिए छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोर्सेस की नजर इन आतंकियों पर लगातार बनी हुई थी। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था और 3 जो आतंकी है इस ऑपरेशन में अभी तक मारे जा चुके हैं। हालांकि आतंकियों की पहचान को लेकर अभी जो है फोर्सेस की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इनकी जो पहचान है वो पता की जा रही है और साथ ही साथ इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि ये निश्चित किया जाए कि कोई और आतंकी यहां पर छुपा नहीं है। साथ ही साथ जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में भी पिछले 2 दिनों से यहां छात्रू इलाके में एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस दौरान कल यहां भी आतंकियों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ, जिसमें सेना के 4 जवान शुरुआती गोलीबारी में घायल हो गए थे, जिसमें से 2 जवानों की मौत हो गई है। 2 को हालांकि श्रीनगर उधमपुर के बेस आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वो उनका इलाज वहां पे चल रहा है। लेकिन 2 जवान फिलहाल इस ऑपरेशन में यहां पर खो दिए गए हैं और इलाके में अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। जी आसिफ, क्या ये माने, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले काफी दिनों से आतंकियों के टारगेट पे जम्मू वाला एरिया था, वहां पे ज्यादा आतंकी अटैक हो रहे थे, वैष्णो देवी का एरिया वहां पे ज्यादा हुए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है अब कश्मीर में, क्या ये माने कि ऑपरेशन आतंकियों ने फिर से शुरू कर दिया ताकि लोगों के मन में एक डर, एक खौफ बनाए, ताकि दोबारा वहां सरकार ना बन सके, लोग अपने जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इसमें सही तरीके से शामिल ना हो सके?
देखिए, आतंकियों की हमेशा इस तरह की कोशिश रहती है। जिस प्रकार से हमने जम्मू के इलाकों में पिछले कुछ समय से लगातार देखा कि आतंकी एक के बाद एक फोर्सेस पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ समय से अब जो काउंटर ऑपरेशंस फोर्सेस के हैं वो भी तेजी के साथ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुलिस में भी कई सारी चेंजेस हो गई। पिछले करीब एक महीने के दौरान एक नया डीजीपी यहां पर लाया गया है जो ऑपरेशंस को संभाल रहा है। इसके साथ ही कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज दूसरे तबादले हो गए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस में लगातार तेजी देखने। ठीक है, तो सुरक्षा बलों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर